आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि हमारे साथ हैं MF कुरैशी, मोहम्मद फुरकान कुरैशी जी। इनके साथ एक बहुत ही गलत घटना हो गई है, हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। क्या कुछ मामला है, क्या कारण है और वो कौन लोग हैं, क्यों किया है, तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल आप AMB न्यूज के साथ। जी MF जी, ये जो आपके साथ घटना घटी है, क्यों घटी है, क्या कारण है और वो कौन लोग? दरअसल मामला ये है, कस्बे का एक लड़का है जिसका नाम तहसीन सन ऑफ इशाक है जी, और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति था जिसको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कस्बे में कोई किसान या कोई मजदूर कोई प्लॉट या दुकान या खेत में काम करता है तो कि उसके यानी असंवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ शिकायत करके उस पर दबाव बना करके उससे जो है अवैध वसूली का दबाव बनाता है। अच्छा। और पुलिस प्रशासन को भी परेशान करता रहता है, झूठी शिकायतें करता है जी। एक हमारे साथी हैं, हमारे ही परिवार से हैं, पत्रकार हैं जी, राकेश कश्यप जी। उनका ईदगाह के पास एक खेत है जिसका वो तालाब की बराबर में जल मगन हो जाता है खेत। उन्होंने अपने खेत की पैमाइश कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र तहसील में दिया है, जिसकी वहां पर पैमाइश की जा रही थी। तो उनके खिलाफ 112 नंबर पर शिकायत करके उन्हें अनुचित तरीके से परेशान कर रहा है और उनसे पैसे की मांग कर रहा है। हमने अपने साथी पत्रकार का साथ दिया और उसका विरोध किया। तो इसी से क्रोध में आकर के मुझ पर 20/5/2026 को तहसीन और इसका एक साथी उसने जानलेवा हमला किया है। मेरे काफी चोटें आई हैं। उसका शिकायत तत्काल ही हमने चौकी इंचार्ज साहब को उसकी सूचना दी। चौकी इंचार्ज साहब ने मौके पर पुलिस भेजी और मुझको मेडिकल परीक्षण के लिए CHC जेवर भेज दिया गया। वहां से मुझको रेफर कर दिया गया और जिला हॉस्पिटल में जो है मेडिकल परीक्षण हुआ और प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। पुलिस अपनी प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो अभी कहने का मतलब आपकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उनको लोगों के खिलाफ? प्रार्थना पत्र दे दिया गया है और पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। आप इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे या फिर फैसला करेंगे? दरअसल भानु जी, मैंने इसमें फैसला कर लिया तो आगे चल के मेरी हत्या हो सकती है और इन गुंडों का एक उरूज पे पहुंच जाएंगे, एक इनको बल मिल जाएगा। जब मैं एक जिम्मेदारी व्यक्ति होने के साथ में फैसला कर लूंगा तो और लोग कैसे कर पाएंगे, क्या कस्बे में रह पाएंगे? और मुझे लगातार अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ये लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। ये जो दूसरा व्यक्ति है, बताया जा रहा है कि वो भी काफी खतरनाक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है, आप जानते हैं उसे? दरअसल उस वक्त उसने ढाटा लगा रखा था। बाकी हम उसके कपड़े और चाल से पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम पहचान लेंगे और उसके संबंध में हम चौकी इंचार्ज साहब को बता देंगे। जी, तो इसमें आप पे भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि आपने किसी प्रकार की कोई मोटी अमाउंट, बताया जा रहा है लगभग 2.5 लाख रुपया लिया है। क्या वो बात सही है जिस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है? भानु जी, मैं एक कस्बे का जिम्मेदार व्यक्ति हूं। 2017 से 23 तक काउंसलर रहा हूं नगर पंचायत से। मैं नगर पंचायत 2023 में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहा हूं और मैं एक क्षेत्रीय पेपर से जुड़ा हुआ हूं, जो मैं पत्रकार हूं। और ऐसे गलत तरीके से आरोप लगाना लोगों का विरोधी पक्ष का वो रहा है। उनके कहने से क्या मैं आरोपित हो जाऊंगा? सही बात है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई प्रूफ होना चाहिए। बगैर प्रूफ के किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। तो अब आप इसमें क्या कुछ चाहते हैं? ये मामला, इतनी बड़ी घटना आपके साथ घट गई तो अभी तक इसमें मुकदमा दर्ज नहीं है, आप क्या चाह रहे हैं? दरअसल पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। तत्काल जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आरोपी के यानी जहां भी सूचना मिल रही है पुलिस दबिशें दे रही है, लेकिन वो गुंडा भी हाथ नहीं लगा है।
जी, ये जो विवाद हुआ था ये इस पोखर को लेके हुआ है या कोई अन्य और विवाद था? दरअसल ये जो विवाद है ये पोखर को ही लेकर के हुआ है। दरअसल वहां पर राकेश कश्यप जी जो हमारे साथी पत्रकार हैं उनका खेत है वहां पर 513 नंबर जी। और 513 में 2.5 बीघे पोखर है। अब जब पोखर की बराबर में राकेश जी का नंबर है, वो पोखर की वजह से जलमग्न हो जाता है, तो उन्होंने तहसील प्रशासन से ये कहा है आप हमारा नंबर जो है चिन्हित कर दीजिए और पोखर को चिन्हित कर दीजिए, हम उसमें फसल करें, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसने और इसके साथ एक हिस्ट्री शीटर परिवार लगा हुआ है, उन लोगों ने गलत तरीके से राकेश कश्यप जी के खिलाफ शिकायतें करी, ये मट्टी उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर उनसे अनुचित तरीके से कुछ पैसे की नीड करी। उसका हमने पत्रकार साथी का साथ दिया और हम उनके साथ हैं, उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे। तो उससे क्रोध में आकर के इन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। तो तहसीन जो है ये तो आपके शिष्य हैं, आप ही के संरक्षण में पले हैं, आपके साथी हमेशा रहे हैं। अब ऐसी क्या कुछ घटना घट गई, क्या सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी ये दुश्मनी बन के खड़ी हो गई आज? दरअसल भानु जी, एक टीचर के पास 100 बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर सभी को अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई जर्नलिस्ट और कोई हिस्ट्री शीटर गुंडा, बदमाश, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी बनता है। जी। तो हमने तो चाहा था ये एक जो है गोबर से उठा करके हमने इसको एक शिक्षा दीक्षा, कुछ हमने शिक्षा पे भी पैसा खर्च किया, इसको पढ़ने में भी मदद की, फाइनेंशियली मदद की, लेकिन वो आईएएस पीसीएस ना बन करके, सामाजिक ना बन करके वो एक गुंडे की राह पर चल रहा है। इसी कस्बे में एक नाम था एमएफ कुरैशी, तहसीन, क्योंकि एक जोड़ी, एक लोग एग्जाम्पल देते इस बात का कि दोनों बहुत अच्छा कार्य करते हैं कस्बे में। लेकिन इस प्रकार की जब ये घटनाएं देखी जा रही हैं तो काफी लोग भी इस घटना को देखते हुए एक असमंजस में पड़े हुए हैं, आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है? तो अब तहसीन जो है किस हद तक जा सकते हैं, आप तो ना देखो भी जानते हैं। दरअसल जब मैं 2017 में सभासद बना था, उसके बाद ये लोग मुझसे टच हुए। टच होने के बाद हम जगह जगह इनकी मदद करते रहे। कई जगह इसने जो है गलत कार्य किए, उसकी वजह से हमने इसको बचाया भी। लोगों ने हमारी शर्म करके जो है इसको उन मामलों से बचा दिया। हमने काफी इसको प्रयास करा समझाने का, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। लोगों को परेशान करके पैसा ऐंठने का प्रयास करता है। लेकिन हमने लगभग 1-1.5 साल पहले इसको अपने पास से भगा दिया। आप गलत काम करेंगे तो हम आपका कभी साथ नहीं देंगे। यानी किस प्रकार का गलत काम करते थे, लोगों को किस प्रकार परेशान किया करते थे? कोई व्यक्ति अपने प्लाट में प्लाटिंग कर रहा है या भराव कर रहा है या कोई किसान अपने खेत में कार्य कर रहा है, तो उनकी गलत तरीके से शिकायत करके उनसे पैसा ऐंठना और गलत शिकायत प्रशासन के खिलाफ भी करना। जी। जैसे कि कुछ तस्कर हैं, तस्करों की शिकायत करना, उनसे पैसा हफ्ता वसूली करना, उनसे मंथली बांटना। एक आसफपुर में थाना जहांगीरपुर रोड पर एक जिम है, हेल्थ जिम, उसके खिलाफ शिकायत की, उससे भी पैसा वसूल लिया। अच्छा, इनका काम था कि जगह जगह उन लोगों की यानी शिकायत करना और उनसे पैसा वसूलना। हाँ, शिकायत करना और अवैध तरीके से धमका करके, डरा करके लोगों से पैसा वसूलना, ये इनका धंधा बन गया था। मैं इस चीज को लेकर के इससे खफा था, नाराज था और मैंने इसको अपने पास से भगा दिया था। तो इसको ये चीज अच्छी नहीं लगी, इसने इस चीज से जो है क्रोध में आकर के मुझ पर जानलेवा हमला किया है, जिसकी कारण मुझे चोटें भी आई हैं। ये जो घटना घटी है लगभग कितने बजे के आसपास की घटना होगी? लगभग 6:30 बजे की घटना है, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे आए हुए थे, जैसे कि ईद चल रही है जी। उसके लिए पशु देखने के लिए आए हुए थे। तो हम सुफियान के घेर के पास वहां बैठे हुए थे कुर्सी पे। अचानक पीछे की साइड से ये दोनों व्यक्ति, तहसीन और एक इसका अन्य साथी, आया और आकर के ने ताकते हुए मुझ पर हमला कर दिया। इसके हाथ में एक धारदार कोई हथियार था
जिससे मेरे कान पर इसने हमला किया और एक मेरी बाजू पे हमला किया, जिससे कान में बड़ी ब्लीडिंग हुई। क्या लगभग शाम 6 बजे के आसपास की ये घटना है? 6:30 की। लगभग 6:30 बजे के आसपास। तो ये लोग आकस्मिक आके आप पर हमला कर दिया या आपके साथ वार्तालाप भी हुई कुछ समय के लिए? नहीं, अचानक जी। अकस्मात अचानक ये लोग आए और अचानक अकस्मात आकर के इन्होंने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, जिससे मैं संभल भी नहीं सका। उस समय आप खड़े थे या बैठे हुए थे? मैं चेयर पे बैठा हुआ था, फोन चला रहा था जी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब पीछे से मुझ पर हमला हुआ तो मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये 2 व्यक्ति थे, मैं संभल नहीं पाया। ताबड़तोड़ ये लाठी डंडे और वो जो इनके हाथ में तहसीन के में धारदार हथियार था उससे हमला करते रहे। फिर वहां कुछ लोग एकदम भागकर पड़े जो मौजूद थे, फिर ये जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए, वहां से निकल गए। तो जब वहां पे इन्होंने हमला किया है तो उस टाइम पे आपके पास कोई अन्य लोग भी थे या आप वहां अकेले थे? नहीं, कुछ लोग वहां मौजूद थे। हाँ, और फिर शोरगुल की आवाज सुनकर के और लोग जैसे भाग पे पड़े वहां पर, तो एकदम ये दोनों लोग वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए, साले आज तो तू बच गया है लेकिन तुझको हम छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हुए भाग खड़े हुए। जैसा कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है कस्बा जहांगीरपुर के लिए और आपकी जानमाल को खतरा है, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली? आपने लिए नहीं लिए, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं? मुझे खतरा तो है ही और मुझे पूरा खतरा बना हुआ है। मुझे घर से निकलने में भी बड़ी यानी एक वैसा महसूस हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं, मुझे निकलना पड़ता है, जनता की सेवा करनी है और करता रहूंगा। लेकिन प्रशासन ने कहा है सुरक्षा के लिए, लेकिन मैंने अभी ली नहीं है, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती है हम प्रशासन को सूचित करा देंगे। जी। अब कहने का मतलब यह है कि दोस्त ही आपका दुश्मन बन गया है? हाँ, ये तो चल रहा है। दोस्त नहीं, शिष्य और गुरु वाली बात है। यानी एक टीचर के पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, कोई अधिकारी बनता है, IAS PCS, कोई गुंडा बवाली या आतंकवादी या हिस्ट्री शीटर, तो आप इसकी तुलना उसी से की जा सकती है। यानी का कहना है कि तहसीन एक साथ कुछ ज्यादा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, तहसीन की जो सोच है, मैं गलत तरीके से लोगों पे दबाव बना करके और पब्लिक से और इस कस्बे से मैं अत्यधिक धन कमा लूं। जी। ये जो तहसील में जगह जगह तहसील जो शिकायत देते हैं, किस प्रकार की शिकायतें करते हैं? क्योंकि आप तो उनके संपर्क में रहे हैं हमेशा। दरअसल ये उल्टी सीधी शिकायतें करते हैं, लोगों पर दबाव बनाना, पैसा ऐंठना, बस यही शिकायतें इनके पास, और कुछ है नहीं। कस्बे में तो इनसे काफी पीड़ित लोग होंगे, प्रताड़ित, जो इन्होंने प्रताड़ित किया लोग। हाँ, काफी लोग हैं इन्होंने जिनको यानी परेशानियां दी हैं, जिनके विरुद्ध शिकायतें की हैं, उनसे पैसा ऐंठा है। कुछ लोग कमजोर भी हैं जो कह नहीं पाते, और उन्हें भी फिर धमकाएंगे, डराएंगे, धमका करके ही पैसा वसूला है, फिर धमकाएंगे उनको। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, कस्बा जहांगीरपुर से हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हैं MF कुरैशी भाई हैं और उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। उन्हीं के शिष्य ने उन पर जानलेवा हमला किया है। MF जी, तहसीन जी का तो कहना यह है कि उसमें पोखर में जो काफी माल है उसके अंदर सोना बताया जा रहा था, सोना चांदी बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि लगभग 90 लाख रुपए की, तो 1 करोड़ की तो उसकी मिट्टी है। आखिरकार उस मिट्टी में है क्या चीज? बड़े अचंभे की बात है, क्या पोखर या तालाब के अंदर सोना कहां से आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इनका जो काम है इस तरीके की बातें करके पैसा ऐंठना, सिर्फ और कुछ नहीं, पैसा ऐंठना। और इसके खिलाफ नगर पंचायत चेयरमैन साहब ने भी जनहित में एक प्रार्थना पत्र दिया है, ताकि कस्बे में दंगा कराना चाहता है। और हमारे साथी राकेश कश्यप जी ने भी अपनी भूमि को लेकर के जो इसने शिकायतें की हैं, उनके संबंध में DCP साहब को प्रार्थना पत्र दिया है। इसका कहना यह था कि आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं इस पोखर के अंदर गो अवशेष बता करके हिंदू मुस्लिम करा दूंगा। मतलब ये दंगा भड़काना चाहते हैं कस्बे में? हाँ, पैसे नहीं मिले तो ये दंगा करा देंगे।
क्योंकि पहले ऐसा रहा है 2020 के समथिंग में कुछ लोगों ने इस तरीके से इस पानी के अंदर अवशेष डाल करके उन्हीं लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, बाद में प्रशासन ने जांच की तो उन्हीं लोगों को जेल भेजे। क्या इस पोखर में ऐसा भी काम कर देते, अवशेष भी डाल दिए जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, डाल दिए जाएंगे, डाल चुके हैं पहले 2020 में डाल चुके हैं और उन्हीं लोगों ने डाल करके प्रशासन को सूचना दी यहाँ पर ऐसा हो गया है। लेकिन जब प्रशासन ने उसकी जांच की कड़ी खुली, जिन लोगों ने प्रशासन को फोन किया वो ही सब लोग जेल गए, उन पर एनएसए में भी कार्रवाई हुई। तो ये अगर कस्बे में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो सीधा सीधा है कि यहाँ कस्बे में, इस क्षेत्र में दंगा भड़काने की प्लानिंग की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं राज्य सरकार से एक मांग और करना चाहता हूं। दरअसल मैं एक साप्ताहिक पेपर में काम करता हूं जिसका नाम जेवर न्यूज है। आज से नहीं, जब से मैंने अपने आप को संभाला है तो मैंने उस पेपर के ऑफिस में ही आंखें खोली हैं और मैं जनता की सेवा निस्वार्थ, हमारे पत्रकार भाई, हमारे पत्रकार परिवार देश में धूप गर्मी और सर्दी में देश के लोगों की सेवा करते हैं, संविधान के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन इस तरीके से पत्रकारों पर हमले होने लगे तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा एक्ट बनाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप देख रहे थे एमबी लाइव न्यूज। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी विनय शर्मा जी के साथ।